आप सभी आत्मीयजनों को हृदय से नमन। जीवन में कई तरह की परिस्थितियां आती हैं, सबके जीवन में आती है। परेशान रहते हैं, संघर्ष करते हैं और उसके बाद दोष देते हैं। सबसे बड़ा दोष का भागी बनाते हैं ईश्वर को। न जाने कैसे कैसे बातें करके परमात्मा को दोषारोपण देते रहते। मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, ईश्वर क्यों नहीं करता, या मेरा जीवन ऐसा ही रहेगा। तरह तरह की भ्रांतियों से ग्रसित होकर जीवन जीता रहता है। क्या वास्तव में परमात्मा मदद नहीं करते? ईश्वर मौके भेजता है, अवसर देता है, लेकिन ये जीव, ये मनुष्य उन अवसरों को ना तो समझ पाता है और ना ही उन अवसरों का फायदा उठा पाता है और दोष देता रहता है। आइए इसी परिस्थिति के आधार पर एक कथा सुनते हैं। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, बड़ी सुंदर है। ये कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे जीवन को बदला जा सकता है, कैसे जीवन को एक नए ढंग से जिया जा सकता है। पुराने समय की कहानी है। दो गधे थे एक व्यक्ति के पास और वो उनसे अपना जीवन यापन करता था और साथ ही वो उनसे इतना परिश्रम कराता था जिसकी कोई सीमा नहीं। 12 से लेकर 15 घंटे तक उनको काम करवाता और जब भी उनको खिलाना पिलाना होता तो मौके ढूंढता कि कैसे भी पैसे खर्च ना हो। और वो क्या करता, जंगल के पास जाता और वहां पर तो खूंटे गाड़ देता, थोड़ी लंबी सी रस्सी बांध देता और उन गधों को वहां चरने के लिए छोड़ देता। रूखी सूखी घास खाकर गधे समय व्यतीत कर रहे थे। समय बीता, एक दिन की बात थी। वो व्यक्ति ने खूंटे गाड़े और रस्सी बांध दी और चला गया। गधे चरते चरते थोड़ी दूर गए, रस्सी खींची, गधों ने झटका दिया और दोनों खूंटे निकल गए। पहला गधा बड़ा प्रसन्न हुआ और दूसरे गधे से बोलता है कि देख भाई, आज हमें मौका मिला है इस परिस्थिति से बाहर आने का, तो चल हम जंगल की ओर चलते, एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं, हमारा जीवन और अच्छा होगा। दूसरे गधे ने कहा, नहीं हुआ तो क्या, इससे भी बदतर परिस्थिति मिल गई तो? यहां कम से कम जगह तो है, रूखा सूखा खाने को तो है, और भाई जैसी परिस्थिति है स्वीकार कर लेते। पहले वाला गधे ने कहा, नहीं, मैं स्वीकार नहीं करूंगा, तुझे करना है तो कर। दूसरा गधा बोलता है, तू अगर चला गया और वहां सुविधा और दूसरी चीजें ना मिली, फिर थक हार के अगर तू वापस लौट कर आएगा तो मालिक तुझसे दुगना काम करवाएगा और तुझे ज्यादा दुख देगा, इसलिए मेरी राय है तू मत जा। पहले वाला गधा बोला, कोई बात नहीं, तू यहीं रह, मैं जाता हूं। और वो गधा वहां से जंगल की ओर चला गया। थोड़ी देर बाद में मालिक आया, देखा एक गधा भाग गया है। उसने सोचा कोई बात नहीं, ये तो है, और उसे लेकर आता है। अब दो गधों का काम कौन करेगा? तो जो गधा नहीं गया उसके ऊपर भार आ गया और वो पूरा का पूरा काम उससे करवाता। अब वो गधा बड़ा परेशान रहने लगा और सोचने लगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा। कुछ दिन बीता। व्यक्ति ने वहीं जंगल के किनारे खूंटा गाड़ा और मजबूती देखी और उसे बांध दिया। थोड़ी देर बाद में एक हट्टा कट्टा गधा आते हुए दिखाई दिया। तो वो गधा सोचने लगा, ये कितना बढ़िया गधा है। तो देखा गौर से, अरे ये तो वही गधा है जो मेरे साथ था। तो उसने पूछा, भाई क्या हुआ तेरे साथ? बोले, मैं जंगल के अंदर गया, वहां सुंदर सुंदर घास मिली, तरह तरह के फल मिले और उसी से जीवन
बड़ा उज्जवल हो गया मेरा, देख कैसा हट्टा कट्टा और कैसा मजबूत हूं। उसे देखकर आश्चर्यचकित हुआ और बोला, तेरे क्या हाल है? वो रोने लग गया और अपनी सब आपबीती बताने लगा। वो दूसरा गधा पूछता है पहले वाले से कि भाई तूने ऐसा क्या किया जो तूने ये छोड़ दिया, और तुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे साथ परेशानी नहीं है? पहले वाले गधे ने बहुत सुंदर बात कही। उसने कहा, मुझे ईश्वर ने अवसर दिया, मुझे उस मौका मिला, तो मैंने उस मौके का फायदा उठाया। और देख, जिस परिस्थिति में हम जी रहे थे, इससे बदतर और क्या हो सकती, ये मैंने सोचा। तो कोई बात नहीं, एक बार प्रयास करके देखे तो सही। इस सोच के साथ मैंने इस परिस्थिति से लड़कर उस परिस्थिति की ओर जाने का निश्चय किया। तो मेरे अंदर विश्वास था और मुझे ईश्वर का संदेश समझ में आया और मैंने जीवन बिता दिया और नया जीवन प्राप्त कर लिया। तूने क्यों नहीं छोड़ा? बोले, मैं डर गया था कि वहां गए और नहीं हुई परिस्थिति तो मैंने इसी परिस्थिति में जीवन जीने का निश्चय कर लिया, इसलिए मेरा जीवन नहीं बदला। ये कहानी क्या सिखाती है? ये सब आमजनों की कहानी। बहुत कम लोग होते हैं जो समस्या और परिस्थितियों से बाहर आ सकते, अन्यथा वो समझौते कर लेते हैं उन समस्याओं से, चाहे वो कैसी भी समस्या। उसे ऐसा समझौता कर लेते हैं कि बस हमें इसी में रहना है और इसी में मरना है, और फिर दोष देना। भगवान चाहे उन्हें बहुत मौके देंगे, लेकिन उनकी दृष्टि मौकों पे नहीं होती है, उनकी दृष्टि परिस्थितियां और समस्याओं पे होती है, और वो उसी को स्वीकार कर लेते हैं। लाखों में से कुछ लोग होते हैं जो ईश्वरीय मौके को समझ पाते हैं और वो उस परिस्थिति से ऊपर उठ पाते हैं और अपना नया जीवन बना सकते हैं। तो ये कहानी शिक्षा देती है, आज जिन समस्याओं में या परेशानियों में या जीवन ऐसा दिख रहा है, ईश्वर आपको मौके देते हैं। उस मौके को देखिए, समझे और अपना जीवन एक उन्नत जीवन बनाए, प्रेरणादायक जीवन बनाए, खुद भी ऐसे जिए और औरों को भी नए तरीके से जीने का एक संदेश दे। हृदय से